Audio Jungle. आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो औरंगाबाद में लिया गया है, इसका मेन मकसद ये है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में औरंगाबाद लोकसभा से हम लोग हमारा कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। 4-5 दिन के अंदर हमारी नेशनल कमेटी का औरंगाबाद विजिट होगा और वो लोग जो है तो आकर हमारे कैंडिडेट को अनाउंसमेंट करेंगे। अभी जनता के अंदर सवाल आएगा कि भाई एसडीपीआई क्यों पार्टी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वोट का डिवाइडेशन होगा। और एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो तो एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, फिर उसके बावजूद भी एसडीपीआई क्यों। तो वो सवालात को क्लियर करने के लिए आपके माध्यम से हम जनता तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। तो ये कि आज का जो मौजूदा औरंगाबाद का जो हालात है, उसके अंदर हम देखेंगे कि नफ़रत, हेट स्पीच, हिंदू मुस्लिम ऐसे तमाम मामलों को लेकर जो है तो औरंगाबाद एक हॉट स्पॉट बना हुआ है। इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, हर पार्टी, बड़ी पार्टियाँ, हर बड़ी पार्टियाँ का हर एक लीडर, ये सब जो है तो जिम्मेदार है। ये सब जो अपने चंद वोटों के फ़ायदे के वास्ते लोगों के अंदर नफ़रतें फैला रहे हैं और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का एक काम जो है तो कर रहे हैं। ऐसे ही पिछले कई सालों से औरंगाबाद डेवलपमेंट के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर लगातार पिछड़ रहा है, लगातार बैकवर्ड हो रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो नौकरी और बेरोजगारों का मामला हो, या फिर जो है तो विकास का मामला हो। भले से जो है तो स्मार्ट सिटी के अंदर औरंगाबाद का नाम है, लेकिन अगर यहाँ पर G20 ना होता तो औरंगाबाद के डेवलपमेंट बद से बदतर होने को देखने को हमको मिल सकता, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे एरिए हैं जहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। ऐसा मामले के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक सही मायनों में रियल डेमोक्रेटिक, रियल लोकतांत्रिक पार्टी की एक अल्टरनेट की ज़रूरत है। अब रही बात मुस्लिम नुमाइंदगी की, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, तो इम्तियाज़ जलील साहब का जो मामला है खासदार बनने के बाद से लेके आज तक, इनका ये मामला है कि मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जितने भी मामले होंगे, इनके ऊपर जितने भी जुल्म ज़्यादती, नाइंसाफ़ियाँ और अत्याचार आएंगे मुस्लिम समाज के ऊपर, इन तमाम मामलों में कांग्रेस के जैसा इन्हों खामोश रहते हैं। कांग्रेस जैसा जो है तो मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार के ऊपर बात नहीं करती। सेम रवैया जो है तो एक खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का है। उसके अंदर पूरी एक लंबी लिस्ट है। मैं बता सकता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब कहाँ जो है तो खामोश रहे, उन्होंने जो है तो मुस्लिम समाज को अकेला छोड़ दिया। बड़े बड़े मुद्दे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हेट स्पीचेस का मामला चला औरंगाबाद के साथ में पूरे महाराष्ट्र में, वो अब भी जारी है। नीतीश राणा जैसा एमएलए, नवनीत राणा जैसी जो है तो खासदार लगातार मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म को निशाना बनाकर, मलून राजा सिंह हैदराबाद से लगातार आता है और जो है तो स्पीचेस करता है। इम्तियाज़ जलील साहब इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। ऐसे ही औरंगाबाद नामांतरण का मुद्दा अगर हम देखेंगे तो यकायक अचानक से इम्तियाज़ जलील साहब खामोश हो गए। खामोश होने के बाद में कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिली थी, हाई कोर्ट की तरफ से पहला नोटिफिकेशन के अंदर स्टे मिला। वो स्टे मिलने के बाद भी इम्तियाज़ जलील साहब जब पूरे ऑफिसेस पे, पूरे डिपार्टमेंटों पे नाम चेंज हो रहा था, तब कुछ आवाज़ उन्होंने उठाई नहीं, वहाँ पर खामोशी इख्तियार की है। किराड़पुरा दंगा हो या राजा बाज़ार दंगा हो, मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया, मुस्लिम समाज को बदनाम किया गया। वहाँ पर बहुत तरह के एट्रोसिटीज़ और जुल्म ज़्यादती जो है तो मुस्लिम समाज के साथ में देखी गई है। उतना सब होने के बाद भी इम्तियाज़ जलील साहब ना किराड़पुरे के अंदर इंसाफ की बात करते हैं, ना राजा बाज़ार। ऐसी कई चीज़ें हैं जी। आप पूरे महाराष्ट्र भर में कितनी सीटें खड़ी करेंगे और आपके जो चेहरे रहेंगे उनमें नाम कौन कौन से रहेंगे? हम जो है तो महाराष्ट्र में 3 सीटों को फाइनल किए हैं। पहला साउथ सेंट्रल मुंबई है, दूसरा औरंगाबाद लोकसभा है, तीसरा परभनी है। कैंडिडेट के लिए लिस्ट है, फाइनल होना हमारे नेशनल कमेटी के हाथ में है। वो आकर उसको अनाउंस करेंगे, ये बहुत जल्द होने वाला है। 1 हफ्ते के अंदर वो जो है तो पूरे कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे। एमपी इम्तियाज़ जलील बता रहे थे वो साउथ मुंबई से भी लड़ सकते हैं और औरंगाबाद से तो उनकी सीट फाइनल हुई है, तो 2 जगह से आप उनके खिलाफ? नहीं, उनके खिलाफ नहीं है। हमारा साउथ सेंट्रल मुंबई है, जो वाशीनाका, चेंबूर और गोवंडी और चीता कैम्प जैसा एरिया आता वो है, वो उनका एरिया दूसरा है। जी। किन किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन में उतर रहे हैं? इलेक्शन में उतरने के लिए हमारा नेशनल से एक मैनिफेस्टो आया है। बड़ी बातें अगर हम उसके अंदर बताएंगे तो आज सबसे बड़ा मसला जो है तो हमारे संविधान को लेकर है। संविधान के साथ कोई ईमानदार नहीं है। सबसे पहले एसडीपीआई पूरे देश के अंदर जो है तो संविधान को मजबूत करने का काम करेंगी, यहाँ से नफरतों को ख़त्म करेंगी, न्याय को, इंसाफ के जो है तो माहौल को बनाने का एक काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया करेगी।
और इक्वल डेवलपमेंट के बारे में भी एसडीपीआई लगातार आवाज़ उठाते रही है, उसके ऊपर भी काम करेंगी। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा घोटाला सामने आया है, ऐसे मुद्दों को लेकर जहां हर पार्टी इसके अंदर भी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर भी, लेकिन कोई भी सही तरीके से उसको उठा नहीं रहा। आने वाले वक्तों में ऐसा जनता के साथ, देश के साथ कुछ भी गलत होगा तो एसडीपीआई सबसे बड़ी आवाज़ बन के उभरेंगे। आप बता रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, दूसरी तरफ मानव विकास आघाड़ी का भी कहना है कि वो संविधान को बचा रही है और उसके लिए इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या आप उनके साथ अलायंस करेंगे या फिर उनसे कोई बात हुई है आपकी नेशनल लीडर्स से? नेशनल लीडर्स का हमारा एक प्रेस स्टेटमेंट तो है, अभी बात हुई है क्या नहीं हुई वो तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने बोला कि वक्त आने पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो बीजेपी को रोकने के लिए हम अलायंस कर सकते हैं, ये एक ही एजेंडा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी बातों को उनके इत्तेफाक करते हैं। वहाँ से भी हम बहुत सारा जो तो हमको उनसे ना इत्तेफाक किया, हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और करेंगे भी आगे भी। आपका नाम? सैयद कलीम, महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया।